ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ ਵੈਲਕਮ ਟੂ HC ਕਲਾਸਿਸ HC ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਨੇ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਣਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਪੁਨੀਤ ਗੋਇਲ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਬਿਗਿਨ। First question, Pooja Rani has recently won the gold medal for India. She is related to which sports? Pooja Rani ने recently India वास्ते gold medal जितया है। एक किस खेड दे नाल रिलेट करदी है? चार ऑप्शंस ने। पहला ऑप्शन रेसलिंग, दूजा शूटिंग, सी ऑप्शन बॉक्सिंग एंड डी ऑप्शन है स्प्रिंटिंग। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जी सी ऑप्शन। पूजा रानी जो है बॉक्सिंग दे नाल रिलेट करदी है। इंडिया दी पूजा रानी ने 75 kg ਵਿਮਨ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2021 ਦੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਬਾਕਸਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, 30 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਐਸੀ ਭਾਰਤੀ ਵੂਮਨ ਬਾਕਸਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨੇ 2021 ਦੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਐਵਰੀ ਈਅਰ June 1 is dedicated to celebrate which of these days? हर साल 1 जून ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ। A ਆਪਸ਼ਨ ਵਰਲਡ ਮਿਲਕ ਡੇ, B ਆਪਸ਼ਨ ਵਰਲਡ ਹਨੀ ਡੇ, C ਆਪਸ਼ਨ ਵਰਲਡ ਵਾਟਰ ਡੇ ਐਂਡ D ਆਪਸ਼ਨ ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਡੇ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ A ਆਪਸ਼ਨ ਵਰਲਡ ਮਿਲਕ ਡੇ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ, who is the author of the book Languages of Truth Essays 2003 to 2020? सो कौन है इसका ऑथर? जिहड़ी किताब है Languages of the Truth Essays 2003 तो 2020 तक। चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन VS नायपाल, B ऑप्शन सलमान रशिद, C ऑप्शन अरुंधति रॉय एंड D ऑप्शन किरण देसाई। सो इसका सही आंसर है जी सलमान रशिद, B ऑप्शन। इन्हां दी किताब आई है Languages of the Truth Essays 2003 to 2020. Next question number 4, who has been appointed as the new Director General of National Investigation Agency? कौन पर्सन ऐसा है जिसनों नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है? चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ए समंत गोयल, बी ऑप्शन अरविंद कुमार, सी ऑप्शन सुबोध कुमार जायसवाल एंड डी ऑप्शन कुलदीप सिंह। सो इसका सही आंसर है जी डी ऑप्शन कुलदीप सिंह। सो रिजर्व पुलिस फोर्स ने डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया है कुलदीप सिंह नूं, किसदा? नैशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का। एंड नैशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिहड़ी है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द थीम ऑफ 2021 ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स? चार ऑप्शन है। ए ऑप्शन एप्रिशिएट ऑल पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, बी ऑप्शन ऑनर योर पेरेंट्स, सी ऑप्शन ब्यूटीफुल वर्ड फॉर एवरी चाइल्ड एंड डी ऑप्शन लव योर पेरेंट्स। सो इस क्वेश्चन का आंसर है ए ऑप्शन एप्रिशिएट ऑल पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, द थीम ऑफ 2021 वर्ल्ड मिल्क डे इज? इस साल का मिल्क डे का थीम की सी? ए ऑप्शन ड्रिंक मिल्क टुडे एंड एवरी डे, बी ऑप्शन 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे, सी ऑप्शन सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर एंड डी ऑप्शन ड्रिंक मूव बी स्ट्रॉन्ग। सो इसका सही आंसर है जी सी ऑप्शन सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, नेम द इंडियन हु हैज बीन अवॉर्डेड विद द WHO डायरेक्टर जनरल स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड फॉर अकम्पलिशमेंट्स इन द एरियाज ऑफ टोबैको कंट्रोल? ऐसा किहड़ा भारती है जिसनों WHO द्वारा डायरेक्टर जनरल स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड दे नाल सन्मानिया गया है, क्योंकि उन्होंने तंबाकू नूं कंट्रोल करने वास्ते बहुत योगदान दिता है? ए ऑप्शन नरेंद्र मोदी, बी ऑप्शन स्मृति ईरानी, सी ऑप्शन हर्षवर्धन एंड डी ऑप्शन पीयूष गोयल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है जी डी ऑप्शन सी ऑप्शन हर्षवर्धन। अपने यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जिहड़े कि डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने इन्हां नूं ये अवार्ड WHO द्वारा दिता गया है। तंबाकू नूं कंट्रोल करने दे फील्ड दे विच इन्हां ने बहुत योगदान दिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8,
which country has launched world's first nano urea for the welfare of the farmers across the globe? ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਹੋ ਸਕੇ, ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ? पहला ऑप्शन ए ऑप्शन जापान, बी ऑप्शन मलेशिया, सी ऑप्शन चाइना एंड डी ऑप्शन इंडिया। इसका सही आंसर है जी डी ऑप्शन। इंडिया ने नैनो यूरिया फार्मर्स वास्ते लॉन्च किया है। ये जून 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। नैनो यूरिया लिक्विड फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगन्नाथ विद्याधर मोहपत्रा has been roped in as the new chairman of which of these organizations? ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ जगन्नाथ विद्याधर मोहपत्रा ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ए ऑप्शन CBDT, बी ऑप्शन नीति आयोग, सी ऑप्शन CBI एंड डी ऑप्शन सिडबी। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जी ए ऑप्शन। जगन्नाथ विद्याधर मोहपत्रा ਨੂੰ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ਦਾ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Kappa and Delta, which has been in news recently, is related to dash? Satellite launch, COVID variant, cyclone या food production? ਕੱਪਾ ਅਤੇ ਡੈਲਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਕੱਪਾ ਐਂਡ ਡੈਲਟਾ ਦੋਨੇ ਦੇ ਦੋਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਕੱਪਾ ਐਂਡ ਡੈਲਟਾ ਦੋਨੇ ਦੇ ਦੋਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਨੇ। Next, Research Design and Standards Organization RDSO is the standard body to join the One Nation One Standard scheme of the central government. सेंटर सरकार ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸਕੀਮ One Nation One Standard ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਾਡੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਰਿਸਰਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇਸ RDSO ਕਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ? पहला ऑप्शन मुंबई, दूजा ऑप्शन न्यू दिल्ली, सी ऑप्शन लखनऊ एंड चौथा ऑप्शन है पुणे। सो इस क्वेश्चन का आंसर की है जी लखनऊ, सी ऑप्शन लखनऊ। लखनऊ की यह रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसने वन नेशन वन स्टैंडर्ड स्कीम है जी सेंटर सरकार वालों इंडियन रेलवेज वास्ते लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑनलाइन मेडिकल प्लेटफॉर्म हैज एक्वायर्ड द मेडलाइफ टू बिकम ਲਾਰਜੈਸਟ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮੇਸੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ? ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੈਡੀਕਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਮੈਡਲਾਈਫ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ए ऑप्शन अपोलो 247, बी ऑप्शन नेटमेड्स, सी ऑप्शन प्रैक्टो एंड डी ऑप्शन फार्म ईजी। सो इस क्वेश्चन का आंसर है जी डी ऑप्शन फार्म ईजी। फार्म ईजी एक ऑनलाइन मैडिकल प्लेटफॉर्म है जिसने ਮੈਡਲਾਈਫ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, who has been appointed as the new president of Federation of Indian Industry for 2021 to 2022? 2021-22 ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ए ऑप्शन राजेश गोपीनाथन, बी ऑप्शन टीवी नरेंद्रन, सी ऑप्शन OP भट्ट एंड डी ऑप्शन सिरस मिस्त्री। सो इस क्वेश्चन का आंसर है जी बी ऑप्शन टीवी नरेंद्रन। टीवी नरेंद्रन ਨੂੰ मैनेजिंग डायरेक्टर जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर ਅਤੇ CEO ਨੇ टाटा स्टील ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द यूनाइटेड नेशंस recognized World Bicycle Day is celebrated globally on which day? United Nation द्वारा जो रिकॉग्नाइज किया गया वर्ल्ड बाइसाइकिल डे है ये किस दिन मनाया जाता है? ए ऑप्शन फर्स्ट थर्सडे ऑफ जून, सेकंड ऑप्शन 2 जून, सी ऑप्शन फर्स्ट वेडनेसडे ऑफ जून एंड डी ऑप्शन 3 जून। इस क्वेश्चन का आंसर है डी ऑप्शन 3 जून। हर साल वर्ल्ड बाइसाइकिल डे जो है वो 3 जून को मनाया जाता है। Next question, name the artificial intelligence based platform launched by Indian organizations to help in easy detection of COVID-19 with the help of chest x-ray। x-ray ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ, chest ਦੇ x-ray ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬੇਸਡ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ
जो कि भारतीय संस्थावां ने मिलके बनाया है ताकि कोविड-19 ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਡਿਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। पहला ऑप्शन एक्सरे सेतु, बी ऑप्शन एक्सरे जीवन, सी ऑप्शन एक्सरे पाथ एंड डी ऑप्शन एक्सरे सारथी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए ऑप्शन एक्सरे सेतु। एक्सरे सेतु ऐसी एप्लीकेशन बनाई गई है, ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिस दी हेल्प दे नाल एक्सरे दी हेल्प दे नाल चैस्ट तो कोविड-19 का पता लगाया जा सकता है कि पेशेंट ਨੂੰ कोविड है या नहीं है। एक्सरे ਨੂੰ WhatsApp ਰਾਹੀਂ ਡਾਕਟਰਸ ਕੋਲੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ और उसकी हेल्प के नाल वो रिसर्च करके दसते हैं, सैंपल ਨੂੰ चेक करके दसते हैं कि परसन ਨੂੰ कोविड है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ग्रीवियंस ऑफिसर फॉर इंडिया बाय WhatsApp। WhatsApp द्वारा इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ग्रीवियंस ऑफिसर किस ਨੂੰ अपॉइंट किया गया है। ए ऑप्शन जॉन ब्रिटास, बी ऑप्शन परेश बी लाल, सी ऑप्शन राहुल जोशी एंड डी ऑप्शन शशि एस वेम्पति। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी ऑप्शन परेश बी लाल। फेसबुक की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका WhatsApp एप्लीकेशन उसके लिए ग्रीवियंस ऑफिसर जो है परेश बी लाल ਨੂੰ नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चेयरमैन फॉर द न्यूली फॉर्म्ड डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल बाय IBF। IBF द्वारा नवी बनाई गई डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल दा चेयरमैन किस ਨੂੰ नियुक्त किया गया है। निखिल अडवाणी, दिग्मांशु धूलिया, विक्रमजीत सेन या महीर राले। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी ऑप्शन विक्रमजीत सेन। विक्रमजीत सेन ਨੂੰ इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन द्वारा इन्हां ਨੂੰ डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल का पहला नवा चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाउ मैनी टीम्स विल बी पार्टिसिपेटिंग इन द 2027 ICC मैनस क्रिकेट वर्ल्ड कप। ICC मैनस का जिहड़ा क्रिकेट वर्ल्ड कप होना है लड़कियां का 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਭਾਗ ਲੈਣਗੀਆਂ। ए ऑप्शन 12, बी ऑप्शन 10, सी ऑप्शन 14 या डी ऑप्शन 16। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी ऑप्शन 14। 2027 ਤੇ 2031 ਦੇ ਮੈਨਸ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ICC ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 14 ਟੀਮਾਂ ਭਾਗ ਲੈਣਗੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 54 ਮੈਚਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਸਾਕ ਹਰਜ਼ੋਗ हैज़ recently been elected as the new president of which country। ਇਸਾਕ ਹਰਜ਼ੋਗ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ए ऑप्शन इजराइल, बी ऑप्शन ओमान, सी ऑप्शन टर्की एंड डी ऑप्शन लेबनान। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए इजराइल। इजराइल का इन्हां नूं राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MB टैग is a unique IoT solution developed to record real-time ambient temperature during the transportation of perishable products such as vaccines, body organs and blood। The product has been launched by which institution। MB टैग जो कि एक यूनिक सोल्यूशन है जिहड़ा कि टैंपरेचर चैक करता है ਉਹਨਾਂ ਬੋਡੀ ਆਰਗਨਸ ਦਾ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਦਾ ਜਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। IIT मद्रास, IIT रोपड़, IIT कानपुर या IIT दिल्ली। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी ऑप्शन IIT रोपड़। IIT रोपड़ ने MB टैग डिवाइस है जिहड़ी ਉਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। नेक्स्ट, संजीत कुमार इज एन इंडियन स्पोर्ट्स परसन रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स कैटेगरी। संजीत कुमार जो कि भारती है किस खेड दे नाल रिलेट करते हैं। ए ऑप्शन वेट लिफ्टिंग, बी ऑप्शन शूटिंग, सी ऑप्शन स्प्रिंटिंग एंड डी ऑप्शन बॉक्सिंग। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी ऑप्शन बॉक्सिंग। रीसेंटली फर्स्ट न्यूज़ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ पूजा रानी जो कि ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਬਾਕਸਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਬਾਕਸਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। नेक्स्ट, who has been roped in as the chairman of World Health Organization Executive Board to succeed Dr. हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन ਨੂੰ succeed ਕਰਨ ਵਾਲੇ ऐसे कौन ने जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ਦੇ चेयरमैन नियुक्त किए गए ने। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ਦੇ चेयरमैन नियुक्त किए गए ने। डॉक्टर पैट्रिक अमोथ, डॉक्टर वाहिद मजरू,
डॉक्टर क्लेम्स, मार्टिन यूर एंड मिस्टर जाहिद मलिक्यू। सो इस क्वेश्चन का आंसर है ए ऑप्शन डॉक्टर पैट्रिक अमोथ। Next question 23. Who among the following has been appointed as the new chairperson of the National Human Rights Commission of India? ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸੇ ਕਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਰੰਗਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ MN वेंटाचिलिया एंड सी ऑप्शन अरुण मिश्रा एंड लास्ट डी ऑप्शन एस रजिंद्रा बाबू। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी ऑप्शन। सुप्रीम कोर्ट के पहला वाले जज जस्टिस अरुण मिश्रा नूं नैशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। द इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन हैज इलेक्टेड द MD ऑफ अमूल ब्रांड डॉक्टर RS सोधी as its board member to represent India. Where is the headquarter of IDF? इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन द्वारा अमूल के मैनेजिंग डायरैक्टर डॉक्टर RS सोधी नूं बोर्ड मैंबर चुनिया गया है जो कि इंडिया नूं रिप्रजेंट करनगे। IDF यानी कि इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के हैडकुआटर कितने हैं? ए ऑप्शन ब्रसल्स, बी ऑप्शन दुबई, सी ऑप्शन कोपनहेगन एंड डी ऑप्शन बीजिंग। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए ऑप्शन ब्रसल्स जो कि बेल्जियम की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। Which country will host the second United Nations Global Sustainable Transport Conference scheduled to be held in October 2021? 2021 ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਗਲੋਬਲ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਹੋਸਟ ਕਰੇਗੀ? ए ऑप्शन चाइना, बी ऑप्शन इंडिया, सी ऑप्शन मलेशिया या डी ऑप्शन जापान। सो इस क्वेश्चन का आंसर है ए ऑप्शन चाइना। 14 तो लैके 16 अक्तूबर 2021 तक सैकिंड यूनाइटेड नेशन ग्लोबल सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कानफ्रेंस जी है वो शेड्यूल की गई है, ये होएगी। इसनू होस्ट कौन करेगा? चाइना की कैपिटल बीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। द इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन is marked on which day? A option June 5, B option June 4, C option June 6, D option June 3। So इस क्वेश्चन का सही आंसर है 4th June। The International Day of Innocent Children Victims of Aggression is marked on 4th June every year to protect the rights of the children। Next question number 27। Recently, the 2021 BRICS Foreign Ministers Meet was held virtually अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विच कंट्री? ऐसा किहड़ा देश है जिसकी चेयरमैनशिप के अंडर 2021 की ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर मीट हुई है? सो ए ऑप्शन है ब्राजील, बी ऑप्शन चाइना, सी ऑप्शन रशिया एंड डी ऑप्शन इंडिया। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी ऑप्शन इंडिया। इंडिया वालों द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो कि श्री S जयशंकर ने इन्होंने इस ब्रिक्स की मीटिंग नूं चेयर किया, लीड किया और इस दे नाल इसका जो थीम सी ब्रिक्स @15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कॉन्टीन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। सो ब्रिक्स के बारे थोड़ा जिहा होर दस रहे हैं। ब्रिक्स 5 कंट्रीज ने मिलकर एक संगठन बनाया है। ब्रिक्स B यानी कि ब्राजील, R यानी कि रशिया, I यानी कि इंडिया, C यानी कि चाइना एंड S यानी कि साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट, who has been appointed as the new deputy chief of naval staff? किन्ना नू डिप्टी चीफ बनाया गया है नेवल स्टाफ का? ए ऑप्शन रवनीत सिंह, बी ऑप्शन G अशोक कुमार, सी ऑप्शन सतीश सोनी या डी ऑप्शन जगजीत सिंह बेदी। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए ऑप्शन रवनीत सिंह। रवनीत सिंह नू नेवल स्टाफ का डिप्टी चीफ बनाया गया है 1 जून 2021 तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state has topped the SDG India Index 2020-21 released by नीति आयोग? नीति आयोग द्वारा रिलीज किए SDG इंडिया इंडेक्स नू किस स्टेट ने टॉप किया है? ए ऑप्शन गुजरात, बी ऑप्शन केरला, सी ऑप्शन महाराष्ट्र या डी ऑप्शन असम। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी ऑप्शन केरला। टॉप ते जो स्टेट रही है वो है केरला एंड सब तो लास्ट जो बॉटम ते स्टेट रही है इस इंडेक्स दे विच वो है बिहार।
ਇਹ ਇੰਡੈਕਸ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ, the government of India has extended the validity period of the teachers eligibility test qualifying certificate, which currently stands at 7 years. What is the new validity period of the certificate? ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੀਚਰਸ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਟੈਸਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੈਟ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 7 ਸਾਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲਈ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? A option lifetime, B option 20 years, C option 15 years and D option 10 years। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ A option lifetime। ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰੀਆਲ ਨਿਸ਼ਾਂਕ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਟੀਚਰਸ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਟੈਸਟ ਜੋ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੈਲਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਲਈ ਵੈਲਿਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, which day of the year is celebrated as the World Environment Day? ਕਿਸ ਦਿਨ ਨੂੰ World Environment Day ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? A option first Saturday of June, B option 5th June, C option 4th June ਜਾਂ D option first Sunday of June। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ B option 5th June। 5 ਜੂਨ ਨੂੰ World Environment Day ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Next, question number 32. Which ministry has launched the Senior Care Aging Growth Engine (SAGE) portal to support elderly person of the country? ऐसी केड़ी मिनिस्ट्री है, मंत्रालय है जिसने SAGE पोर्टल लॉन्च किया है बजुर्गां जिन्ने भी हिंदुस्तान दे विच बजुर्ग ने उन्हां दी सपोर्ट वास्ते? A option Ministry of Minority Affairs, B option Ministry of Health and Family Welfare, C option Ministry of Personal Public Grievances and Pensions and D option Ministry of Social Justice and Empowerment। So इस क्वेश्चन का सही आंसर है D option। The Union Minister of Social Justice and Empowerment जिदे हेड कौन ने? श्री थावरचंद गहलोत जी। इन्हों ने सेज यानी कि सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन इनिशिएटिव लॉन्च किया है 4 जून 2021 ਨੂੰ, ताकि जिन्ने भी देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਰਸਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀਆਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਓ, ਐਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਓ, ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਾਪਸ ਬਣਾਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਡਰ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜੇ। ਵਨ ਸਟਾਪ ਐਕਸੈਸ ਏਜੰਡਾ ਇਸ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਥੀਮ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਡੇ? ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਥੀਮ ਕੀ ਸੀ? ਟਾਈਮ ਫॉर ਨੇਚਰ, B ਆਪਸ਼ਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਰੀਸਟੋਰੇਸ਼ਨ, C ਆਪਸ਼ਨ 에ਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ D ਆਪਸ਼ਨ ਬੀਟਿੰਗ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ B ਆਪਸ਼ਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਰਿਸਟੋਰੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਵਰਲਡ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਡੇ ਜੋ ਕਿ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਥੀਮ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਰਿਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਨੈਕਸਟ, what is the current marginal standing facility rate? MSF rate ਕਿੰਨਾ ਹੈ? A option 3.55%, B option 4%, C option 3.35% ਜਾਂ D option 4.25%। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ D option। ਸੋ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 4% ਹੈ। ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 3.35% ਹੈ। MSF ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ D option ਮਾਰਜਨਲ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਰੇਟ 4.25% है। बैंक रेट 4.25% है। एंड CRR कैश रिजर्व रेशियो 4% है। SLR स्टैचुरिटी लिक्विडिटी रेशियो 18% है। फ्रेंड्स, जिन्हां नूं बैंकिंग अवेयरनेस दे विच कोई भी प्रॉब्लम्स ने तां मेरी एक सीरीज़ है बैंकिंग अवेयरनेस करके, उस सीरीज़ दे विच मैंने मोनेटरी पॉलिसी नूं पूरा डिटेल दे विच एक्सप्लेन किया होया है। तुसीं उस वीडियो नूं देख सकते हो ताकि तुहानूं मोनेटरी पॉलिसी RBI जो हर 2 महीनों बाद रेगुलेट करता है उस दे बारे कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाए। नेक्स्ट, सर अनिरुद्ध जुगन्नाथ who has passed away recently was the former president of which country? सर अनिरुद्ध जुगन्नाथ जिन्हां दा recently देहांत होया है, एक किस देश दे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके सन? A option मॉरिशस, B option नेपाल, C option
भूटान या डी ऑप्शन थाईलैंड। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए ऑप्शन। सर अनिरुद्ध जुगन्नाथ जी प्रेजिडेंट भी रह चुके सीगे और प्राइम मिनिस्टर भी रहे सी मॉरिशस ਦੇ 91 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। Next, which country is the host country for the 2021 World Environment Day? ऐसा ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ এনवायरमेंट ਡੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਹੋਸਟ ਕੰਟਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? A option ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ, B option ਪਾਕਿਸਤਾਨ, C option नीदरलैंड्स या डी ऑप्शन इंडिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी ऑप्शन पाकिस्तान। नेक्स्ट, ऑन वर्ल्ड एनवायरमेंट डे पीएम मोदी हैज लॉन्च्ड 3 E100 इथानॉल डिस्पेंसिंग स्टेशंस अंडर अ पायलट प्रोजेक्ट इन विच सिटी। इस 5 जून ਨੂੰ वर्ल्ड एनवायरमेंट डे ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ 3 ਜਗ੍ਹਾ E100 इथानॉल डिस्पेंसिंग स्टेशंस लॉन्च ਕੀਤੇ ਨੇ। शहर इको ही है लेकिन 3 लॉन्च किए ने। किहड़े शहर दे विच लॉन्च किए गए ने? ए ऑप्शन हैदराबाद, बी ऑप्शन अहमदाबाद, सी ऑप्शन पुणे या डी ऑप्शन न्यू दिल्ली। सो सही आंसर है इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज मेड इट मैंडेटरी फॉर ऑल ऑयल कंपनीज टू सेल इथानॉल blended petrol with percentage of ethanol up to dash from 1st April 2023। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਜੋ ਵੇਚਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਇਥਨੋਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। A option 40%, B option 30%, C option 10% या D option 20%। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है D option 20%। नेक्स्ट, व्हेन इज द वर्ल्ड पेस्ट डे ऑब्जर्व? किस दिन विश्व कीड़ा डे मनाया जाता है, पेस्ट डे मनाया जाता है? A option 4 जून, B option 5 जून, C option 6 जून या D option 3 जून। इस क्वेश्चन का सही आंसर है C option 6 जून। नेक्स्ट, हु इज द विनर ऑफ द 2021 इंटरनेशनल बुकर प्राइज? किस पर्सन ने इस साल का इंटरनेशनल बुकर प्राइज जितया है? ए ऑप्शन डेविड डियोप, बी ऑप्शन ओल्गा टोकरजक, सी ऑप्शन मैरिके लुकस रिजनवेल्ड एंड डी ऑप्शन हैंग कैंग। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए ऑप्शन डेविड डियोप। इन्हां दा नॉवल आया एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, इस करके इन्हां नूं इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिता गया है। ये पेरिस तो बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which player has won the inaugural edition of 2021 Belgrade Open Tennis Tournament? किस प्लेयर ने 2021 का बेलग्रेड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जितया है? ए ऑप्शन स्टेफानोस टिटिस्पास, बी ऑप्शन नोवाक जोकोविक, सी ऑप्शन राफेल नडाल या डी ऑप्शन डोमिनिक थीम। सो इस क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन नोवाक जोकोविक, जो कि सर्बिया के प्लेयर ने इन्हों ने एक टूर्नामेंट जितया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज सेट द टारगेट टू अचीव 20% इथानॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल बाय विच ईयर? रीसेंटली मैं तुहानू पहला भी दसिया सेंटर सरकार ने 20% इथानॉल ब्लेंडिंग का पेट्रोल दे विच सारियां ऑयल कंपनीज नू अनाउंसमेंट की है। ये किस साल तक का टारगेट है? 2030, 2028, 2023 या 2025? सो क्वेश्चन का आंसर है 2025। पहला इहदा टारगेट 2030 ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। शुरुआत यह 1 अप्रैल 2023 तो होएगी। इहदा टारगेट पहला 2030 तक रखा गया सी कि 20% इथानॉल ब्लेंडिंग होएगी पेट्रोल दे विच, लेकिन रीसेंटली इसका टारगेट चेंज करके 2025 कर दिता गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 2025 तक इसका टारगेट कर दिता गया है, मिस्टेक नहीं करनी, 2025 तक इसका टारगेट सेट कर दिता गया है। नेक्स्ट, who has been appointed as the next vice chief of the air staff from July 2021? जुलाई 2021 तो किस पर्सन नू अगले वाइस चीफ नियुक्त किया गया है एयर स्टाफ का? ए ऑप्शन हरजीत सिंह अरोड़ा, बी ऑप्शन विवेक राम चौधरी, सी ऑप्शन राकेश कुमार सिंह भदौड़िया या डी ऑप्शन करमबीर सिंह। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी ऑप्शन विवेक राम चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द विनर ऑफ द प्रेस्टिजियस 2021 नेचर
TTL ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਵਾਰਡ ਕਿਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ 2021 ਦਾ ਨੇਚਰ TTL ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ? ਸੋ A ਆਪਸ਼ਨ ਆਦਿਤਿਆ ਵੈਂਕਟੇਸ਼, B ਆਪਸ਼ਨ ਸੁਧੀਰ शिवराम, सी ऑप्शन थॉमस विजायन या डी ऑप्शन मुराद उस्मान। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी ऑप्शन थॉमस विजायन। केरला के निवासी थॉमस विजायन ने यह खिताब जितया है। इन्होंने फोटो क्लिक की सी औरंगटन क्लिंगिंग टू अ ट्री, एक मॉन्कीज दी एप्स दी कैटेगरी है जिसकी फोटो खिंची गई सी ट्री के उत्ते। इन्होंने फोटो क्लिक की सी कैनेडा दे विच और इन्हों इस करके TTL फोटोग्राफी अवार्ड दिता गया है। इन्होंने अपनी फोटो का जो टाइटल रखा सी द वर्ल्ड इज गोइंग अपसाइड डाउन, ये इन्हों की फोटोग्राफ का टाइटल सी द वर्ल्ड इज गोइंग अपसाइड डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच कंट्री? किस देश ने मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज लॉन्च किया है? ए ऑप्शन रशिया, बी ऑप्शन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सी ऑप्शन जापान या डी ऑप्शन इंडिया। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी ऑप्शन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोर्टल बाल स्वराज कोविड केयर लिंक हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? किस संस्था ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है बाल स्वराज कोविड केयर लिंक? इसनू किसने लॉन्च किया है? ए ऑप्शन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, बी ऑप्शन सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सी ऑप्शन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया या डी ऑप्शन नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी ऑप्शन द नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। इन्होंने बाल स्वराज पोर्टल है जोड़ा कि वो लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सैलीब्रेटेड? किस दिन वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सैलीब्रेट किया जाता है? ए ऑप्शन जून 5, बी ऑप्शन जून 6, सी ऑप्शन जून 7 या डी ऑप्शन जून 4। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी ऑप्शन जून 7। सो हर साल वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को सैलीब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, द यंग टैब स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट और यूटी ऑफ इंडिया? हिंदुस्तान की किस स्टेट या यूटी ने यंग टैब स्कीम है जी लॉन्च की है? ए ऑप्शन लद्दाख, बी ऑप्शन असम, सी ऑप्शन चंडीगढ़ या डी ऑप्शन सिक्किम। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए ऑप्शन लद्दाख। लद्दाख के लैफ्टिनेंट गवर्नर RK माथुर जी ने यंग टैब स्कीम है जी 4 जून 2021 लॉन्च की है, जिस दे तहत 12,300 टैबलेट्स ने जड़ियाँ 6वीं क्लास तो लैके 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स को दित्तियां जाणगियां। नेक्स्ट, नेम द विनर ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2021। ऐसा कौन है जिसने इंटरनेशनल बिजनेस बुक ईयर 2021 का अवार्ड जितया है? ए ऑप्शन नीरजा सेठी एंड मेगन बेक, बी ऑप्शन गणेश अय्यर एंड पॉल ग्रीन, सी ऑप्शन प्रशांत रनाडे एंड बैरी लिबर्ट एंड डी ऑप्शन नितिन राकेश एंड जेरी विंड। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है नितिन राकेश एंड जेरी विंड, डी ऑप्शन। इन्हां दी बुक का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, जिन्हां करके इन्हां दोनों नूं इस खिताब नूं अचीव किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, CBSE has collaborated with which tech giant to introduce coding and data science as new subjects in 2021-22 academic session? CBSE ने ऐसे किस कंपनी दे नाल टाई अप किया है जिन्हां दे नाल मिलके कोडिंग ਅਤੇ डाटा साइंस सब्जैक्ट्स नूं एकेडैमिक सैशन 2021-22 दे विच इंट्रोड्यूस करनगे? ए ऑप्शन गूगल, बी ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट, सी ऑप्शन IBM या डी ऑप्शन TCS। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2021? इस साल 2021 का वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे का की थीम सी? ए ऑप्शन food safety is intrinsic to good health, B option food safety everyone's business, C option healthy food healthy mind healthy body, D option safe food today for a healthy tomorrow। so इस क्वेश्चन का सही आंसर है D option safe food today for a healthy tomorrow। next question, which day is observed as World Ocean Day
recognized by United Nations. United Nation द्वारा नियुक्त वर्ल्ड ओशियन डे हर साल किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, मनाया जाता है? ए ऑप्शन जून 6, बी ऑप्शन सेकेंड ट्यूसडे ऑफ जून, सी ऑप्शन जून 7 या डी ऑप्शन जून 8। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी ऑप्शन जून 8। हर साल वर्ल्ड ओशियन डे 8 जून ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड बैंक to boost MSME sector in India in the second phase through raising and accelerating micro, small and medium enterprises performance RAMP program। ਰੈਂਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਰੋ ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗਰੋਥ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਉਂਟ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਏ ਆਪਸ਼ਨ USD 700 ਮਿਲੀਅਨ, ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ USD 400 ਮਿਲੀਅਨ and C option USD 500 million या लास्ट D option 200 million। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है C option 500 million। नेक्स्ट, नेम द विनर ऑफ 2021 अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? A option ਲਿਵਿਸ ਹੈਮਿਲਟਨ, B option ਸਰਜੀਓ ਪਰੇਜ਼, C option मैक्स वेस्टरपन या D option ਪੀਰੀ ਗਲਾਸੀ ਸਕੋਡਰੀਆ। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी ऑप्शन ਸਰਜੀਓ ਪਰੇਜ਼। ਇਹ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, who has been appointed as the education advisor by World Bank to represent India in 2021। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਸੇ ਕਿਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ? सो ए ऑप्शन है अशुता समंता, बी ऑप्शन आशीष राजपाल, सी ऑप्शन जगदीश गांधी या डी ऑप्शन रणजीत सिंह दिसाले। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी ऑप्शन रणजीत सिंह दिसाले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, विश्ववीर आहूजा हैज बीन reappointed as the MD and CEO of which bank by RBI till June 2022। जून 2020 तक ਵਿਸ਼ਵਵੀਰ आहूजा ਨੂੰ RBI ਦੁਆਰਾ RBI ਦੁਆਰਾ MD ਐਂਡ CEO ਕਿਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? A ਆਪਸ਼ਨ ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ, B ਆਪਸ਼ਨ यूको बैंक, C ਆਪਸ਼ਨ RBL बैंक या D ਆਪਸ਼ਨ ਫੈਡਰਲ बैंक। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ C ਆਪਸ਼ਨ RBL बैंक। RBL बैंक ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਂਡ CEO ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਵੀਰ आहूजा ਨੂੰ RBI ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 30 ਜੂਨ 2021 ਤੋਂ ਇਹ 1 ਸਾਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ, व्हाट इज द थीम ऑफ यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ओशियन डे 2021। इस साल 2021 ਦਾ यूनाइटेड नेशन ਦੁਆਰਾ ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ वर्ल्ड ओशियन डे ਦਾ ਥੀਮ ਕੀ ਸੀ? A option the ocean life and livelihoods, B option innovation for a sustainable ocean, C option gender and oceans या डी ऑप्शन हेल्दी ओशियंस हेल्दी प्लैनेट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए ऑप्शन द ओशियन लाइफ एंड लिवलीहुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट हैज रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल पार्क, वेयर इज इट लोकेटेड। रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट ਨੂੰ नेशनल पार्क बना दिता गया है। ਇਹ ਰਾयमोना नेशनल पार्क बन गया है। ਇਹ ਕਿੱਥੇ स्थित है? ए ऑप्शन सिक्किम, बी ऑप्शन असम, सी ऑप्शन तमिलनाडु या डी ऑप्शन पंजाब। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी ऑप्शन असम। रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਅਸਾਮ ਦਾ 6ਵਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ 6ਵਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, which institution in India has topped among the Indian universities in the Times Higher Ranking Asia University Rankings 2021। ਏਸ਼ੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮਜ਼ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਏ ਆਪਸ਼ਨ IIT ਦਿੱਲੀ, ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ IIT ਰੋਪੜ, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ IIT ਇੰਦੌਰ ਜਾਂ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ IISc ਬੈਂਗਲੁਰੂ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ IISc ਬੈਂਗਲੁਰੂ।
IISc बेंगलुरु का ओवरऑल रैंक 37th आया है, लेकिन इंडिया विचों ये पहली रैंक ते आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग हैज रिकमेंडेड द नेम्स ऑफ विच बैंक फॉर प्राइवेटाइजेशन इन 2021-2022। नीति आयोग ने किहड़े बैंकां नूं प्राइवेट करन दे लई रिकमेंडेशन दित्ती है। सो ए ऑप्शन इज इंडियन ओवरसीज बैंक एंड पंजाब नेशनल बैंक, बी ऑप्शन बैंक ऑफ इंडिया एंड कैनरा बैंक, सी ऑप्शन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन ओवरसीज बैंक, या डी ऑप्शन कैनरा बैंक एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी ऑप्शन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन ओवरसीज बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड एक्रीडिएशन डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन। हर साल किस दिन वर्ल्ड एक्रीडिएशन डे मनाया जाता है। ए ऑप्शन 7 जून, बी ऑप्शन 9 जून, सी ऑप्शन 8 जून, या डी ऑप्शन 6 जून। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी ऑप्शन 9 जून। द वर्ल्ड एक्रीडिएशन डे is celebrated every year on 9th June. Next question, who has been appointed as the president of 76th United Nations General Assembly for 2021 to 22? किस पर्सन ਨੂੰ 76ਵੇਂ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ए ऑप्शन पीटर मोहन, बी ऑप्शन मुनीर अकरम, सी ऑप्शन उमर हिलाले, या डी ऑप्शन अब्दुल्ला शाहिद। इस क्वेश्चन का आंसर है डी ऑप्शन अब्दुल्ला शाहिद। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन नेवी इज सेट टू रिसीव द फर्स्ट बैच ऑफ 3 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम विच कंट्री। इंडियन नेवी ने 3 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स का पहला बैच लेना है। टोटल 24 हेलीकॉप्टर्स आने ने, जिस दे विचों पहले 3 हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं। ये हेलीकॉप्टर्स किस देश तो लए जा रहे हैं। ए ऑप्शन रशिया, बी ऑप्शन इजराइल, सी ऑप्शन यूनाइटेड स्टेट्स, या डी ऑप्शन फ्रांस। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी ऑप्शन यूएसए। यूएसए 24 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर सानू हैंडओवर करेगा जुलाई 2022 तक, जिस दे विचों पहले 3 ने जिहड़े और रीसेंटली हुण आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, विच कंट्री हैज बीन इलेक्टेड एज द member of the United Nations Economic and Social Council for 2022 to 24 for Asia Pacific states. A option India, B option Japan, C option Maldives, या D option Philippines। इस क्वेश्चन का सही आंसर है A option India। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द न्यूली अपॉइंटेड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ HSBC इंडिया। किस पर्सन ਨੂੰ ਨਵੇਂ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया गया है HSBC इंडिया के लिए। ए ऑप्शन सुरेंद्र रोशा, बी ऑप्शन हितेंद्र देव, सी ऑप्शन प्रशांत कुमार, या डी ऑप्शन सुमंत कथपालिया। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी ऑप्शन हितेंद्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी हैज बीन selected as the host city for the inaugural Hockey 5S World Cups men and women to be held in January 2024। ऐसा किहड़ा शहर है जिसनू सिलेक्ट किया गया है हॉकी 5S वर्ल्ड कप, जो कि मैन एंड वुमेन दोनों कैटेगरीज दे विच होएगा जनवरी 2024 दे विच इसदा होस्ट करन दे लई। ए ऑप्शन एथेंस, बी ऑप्शन रोम, सी ऑप्शन दुबई, या डी ऑप्शन मस्कत। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी ऑप्शन मस्कत, जो कि कैपिटल है ओमान दी। इसनू सिलेक्ट किया गया है हॉकी 5S वर्ल्ड कप के लिए एज ए ऑर्गेनाइजर, जो कि जनवरी 2024 दे विच होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, RBI has recently imposed ₹6 crore aggravate penalty on which of these banks for contravention of norms related to fraud classification and reporting। RBI द्वारा 2 बैंकों के ऊपर 6 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई है। ये बैंकों के की नाम हैं। ए ऑप्शन बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड कैनरा बैंक, बी ऑप्शन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन ओवरसीज बैंक, सी ऑप्शन बैंक ऑफ इंडिया एंड पंजाब नेशनल बैंक, एंड डी ऑप्शन है इंडियन बैंक एंड यूको बैंक। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी ऑप्शन बैंक ऑफ इंडिया एंड पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, who has been named as the new chairman of oil regulator petroleum and natural gas regulatory board। पेट्रोलियम एंड नैचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के
किस परसन ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ए ऑप्शन संजीव नंदन सहाई, बी ऑप्शन SS चहर, सी ऑप्शन सतपाल गर्ग या डी ऑप्शन वंदना शर्मा। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए ऑप्शन संजीव नंदन सहाई। क्वेश्चन नंबर 69, which university has topped the Times Higher Education Asia University Ranking 2021 globally? A option University of Hong Kong, B option Tsinghua University, C option Peking University या D option National University of Singapore। So इस क्वेश्चन का सही आंसर है B option Tsinghua University। Next question, what is the theme of 2021 World Accreditation Day? World Accreditation Day 2021 ਦਾ theme ਕੀ ਸੀ? A option accreditation improves food safety, B option accreditation adds value to supply chains, C option accreditation supporting the implementation of the sustainable development goals, D option accreditation delivering a safer world। So इस क्वेश्चन का सही आंसर है C option accreditation supporting the implementation of the sustainable development goals। Next question number 71, Crickguru is an India's first AI enabled coaching website launched by which Indian cricket player? क्रिकगुरू जो कि एक आर्टिफिशियल इंटैलिजेंस इनेबल्ड कोचिंग वैबसाइट है, इसनों किस भारतीय क्रिकेट प्लेयर ने लॉन्च किया है? ए ऑप्शन सौरव गांगुली, बी ऑप्शन युवराज सिंह, सी ऑप्शन वीरेंद्र सहवाग या डी ऑप्शन सचिन तेंदुलकर। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी ऑप्शन वीरेंद्र सहवाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, which country has become the first in the world to grant legal tender status to Bitcoin? ਬਿਟਕੋਇਨ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਕਰੰਸੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਕੋਸਟਾਰੀਕਾ, ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਐਲ ਸੈਲਵਾਡੋਰ, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਐਕਵਾਡੋਰ ਜਾਂ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੋਲੰਬੀਆ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਐਲ ਸੈਲਵਾਡੋਰ। Next question, name the chairman of LIC whose tenure has been extended by the government till March 13, 2022। LIC ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਐਮ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਿਧਾਰਥ ਮਹੰਤੀ, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿਪਿਨ ਆਨੰਦ ਜਾਂ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਐਮ ਆਰ ਕੁਮਾਰ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਐਮ ਆਰ ਕੁਮਾਰ। Next question, the 31st India Thailand coordinated patrol Indo-Thai Corpet in June 2021 is being held in which place? 31ਵੀਂ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਰਪੇਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੂਨ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਈ ਹੈ? ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਅੰਡੇਮਾਨ ਸੀ, ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤਿਮੋਰ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਅਰੇਬੀਅਨ ਸੀ ਜਾਂ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਰੈਡ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਅੰਡੇਮਾਨ ਸੀ। 9 ਜੂਨ 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ 3 ਦਿਨ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੰਡੇਮਾਨ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 75, Center has recently extended the term of which deputy governor of RBI by 2 years till June 2023। RBI ਦੇ ਕਿਸ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਤਾ ਹੈ। ए ऑप्शन माइकल पात्रा, बी ऑप्शन महेश कुमार जैन, सी ऑप्शन टी रविशंकर या डी ऑप्शन एम राजेश्वर राव। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी ऑप्शन महेश कुमार जैन। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन ਨੂੰ 2 साल ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ एक्सटेंड कर दिता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैज 2 इलेक्शन कमिश्नर्स while one of the election commissioner is Rajiv Kumar, who is the other newly appointed election commissioner। election commissioner ਕੋਲ 2 election commissioners ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ 2 election commissioner ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ election commissioner ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਸੁਕੁਮਾਰ ਸੈਨ, बी ऑप्शन सतीश महाना, सी ऑप्शन ओम प्रकाश रावत या डी ऑप्शन अनूप चंद्र पांडे। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी ऑप्शन श्री अनूप चंद्र पांडे।
9 ਜੂਨ 2021 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Next question. An Indian actress has won the Best Actress at the 2021 UK Asian Film Festival. Name her. ऐसी केड़ी इंडियन एक्ट्रेस है जिसनू 2021 ਦੇ UK ਏਸ਼ੀਅਨ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਐਕਟਰ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬੈਸਟ ਫੀਮੇਲ ਐਕਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਕਟਰਸ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ए ऑप्शन अनुप्रिया गोयनका, बी ऑप्शन गीतांजलि कुलकर्णी, सी ऑप्शन दिलनाज ईरानी या डी ऑप्शन तिलोत्तमा शोमे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी ऑप्शन तिलोत्तमा शोमे। इन्हों ने रोल प्ले किया है एक फिल्म दे विच जिसका नाम है राहगीर द वे फेरर्स। इसनू डायरैक्ट किया सी गौतम घूस ने और इसी इवेंट के दौरान बेस्ट डायरैक्टर का अवार्ड यही फिल्म के डायरैक्टर गौतम घूस नू दिता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। दिहिंग पटकाई नैशनल पार्क जो कि पहला एक रिजर्व सी, इसनू किस स्टेट दे विच यह है? दिहिंग पटकाई नैशनल पार्क विच हैज बीन रिसेंटली ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज अ नैशनल पार्क इन विच स्टेट? ए ऑप्शन असम, बी ऑप्शन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, सी ऑप्शन चंडीगढ़ या डी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए ऑप्शन असम। दिहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नू नैशनल पार्क बना दिता गया है। इस तो पहला असम दे विच 5 नैशनल पार्क सी, 6वां नैशनल पार्क पर रिसेंटली पढ़िया रायमोना नैशनल पार्क ऐड होया एंड 7वां दिहिंग पटकाई नैशनल पार्क बन चुका है। सो हुण असम स्टेट दे विच टोटल 7 नैशनल पार्क हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। RBI हैज अप्रूव्ड the 3 years reappointment of Girish Chandra Chaturvedi as the part-time chairman of which bank? RBI ने गिरीश चंद्र चतुर्वेदी ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਰੀਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ किस बैंक ਦਾ चेयरमैन? ए ऑप्शन HDFC बैंक, बी ऑप्शन एक्सिस बैंक, सी ऑप्शन ICICI बैंक या डी ऑप्शन यस बैंक। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी ऑप्शन ICICI बैंक। 1 जुलाई 2021 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਗਿਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੂੰ RBI ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ICICI बैंक ਦਾ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। द इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम सर्विसेज इज सेट टू बी एस्टैब्लिश्ड इन विच प्लेस? किस जगह ते भारत की पहले इंटरनेशनल मैरीटाइम सर्विसेज का एस्टैब्लिशमेंट होने जा रहा है? ए ऑप्शन गिफ्ट सिटी, बी ऑप्शन गुरुग्राम, सी ऑप्शन धनबाद या डी ऑप्शन नासिक। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए ऑप्शन गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी यानी कि गुजरात। Next question number 81. As per the report of Chainalysis, a blockchain analysis company based in Manhattan, New York, India ranked 18th among top 25 countries in terms of Bitcoin investment gain in 2020. Which country has topped the list? 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ 18ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਆਇਆ ਹੈ 25 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਚੈਨਾਲਿਸਿਸ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਮੈਨਹਟਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਟੌਪ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ए ऑप्शन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बी ऑप्शन फ्रांस, सी ऑप्शन चाइना या डी ऑप्शन यूनाइटेड स्टेट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी ऑप्शन USA। सो USA ने $4.1 बिलियन का प्रॉफिट है इस तो कमाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ग्रीवियंस ऑफिसर फॉर इंडिया बाय फेसबुक? फेसबुक द्वारा किस पर्सन ਨੂੰ इंडिया ਦਾ ग्रीवियंस ऑफिसर नियुक्त किया गया है? ए ऑप्शन सबीर भाटिया, बी ऑप्शन सपूर्थी प्रिया, सी ऑप्शन विक गुंडोत्रा या डी ऑप्शन राधा वेम्बू। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी ऑप्शन सपूर्थी प्रिया। फेसबुक का सपूर्थी प्रिया है एंड व्हाट्सएप का भी लॉन्च किया सी। एक परसन ਨੂੰ ग्रीवियंस ऑफिसर बनाया सी। कमेंट करके उसका नाम दसो। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द विनर ऑफ 2021 पेन पिंटर प्राइज? 2021 पेन पिंटर प्राइज के विजेता का नाम की है? ए ऑप्शन गॉडविन मयूरू, बी ऑप्शन दबंजू मरिचरा, सी ऑप्शन
बूची एमाचेस्टा या डी ऑप्शन टटिस्टी डेंगरेम्बा। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी ऑप्शन टटिस्टी डेंगरेम्बा। ये जिम्बावा तो बिलोंग करते हैं, इन्हों 2021 का पेन पिंटर प्राइज दिता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, विच सिटी हैज टॉप्ड द ग्लोबल लिबलिटी इंडेक्स 2021। ग्लोबल लिबलिटी इंडेक्स 2021 ਨੂੰ किस शहर ने टॉप किया है? ए ऑप्शन ओसाका, बी ऑप्शन दुबई, सी ऑप्शन न्यूयॉर्क या डी ऑप्शन ऑकलैंड। सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑकलैंड। न्यूजीलैंड का शहर ऑकलैंड ने इस ਨੂੰ अचीव किया है फर्स्ट पोजीशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, when is the world day against child labor observed। किस दिन ਨੂੰ वर्ल्ड चाइल्ड लेबर डे मनाया जाता है? ए ऑप्शन जून 11, बी ऑप्शन जून 12, सी ऑप्शन जून 13, डी ऑप्शन जून 14। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जून 12। द वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के खिलाफ विश्व भर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, what is the maximum amount that bank can charge from customers per transaction right effect from January 1 2022 after free ATM transactions are over। आरबीआई ने नवीं गाइडलाइंस के दौरान ये क्या है कि मैक्सिमम अमाउंट किन्नी बैंक है जिहड़ा वो चार्ज कर सकता है कस्टमर तो किसी भी एटीएम की फ्री ट्रांजैक्शनस तो इलावा कीतियां गई ट्रांजैक्शनस से जो कि 1 जनवरी 2022 तो शुरू करेगा। ए ऑप्शन ₹21, बी ऑप्शन ₹19, सी ऑप्शन ₹27 या डी ऑप्शन ₹14। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ₹21। ए ऑप्शन जो भी ਆਪਾਂ ट्रांजैक्शनस एटीएम द्वारा करते हैं आरबीआई उस दे लई कुछ ट्रांजैक्शनस फ्री दिंदा है, उस तो बाद ट्रांजैक्शन के उत्ते पैसे कटने शुरू हो जाते हैं। पहला ये पैसे 20 रुपए कटते सी लेकिन इसनू इनक्रीज करके 1 जनवरी 2022 तो 21 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन कर दिता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2021? ए ऑप्शन जनरेशन सेफ एंड हेल्थी, बी ऑप्शन प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर, सी ऑप्शन चिल्ड्रन शुडंट वर्क इन फील्ड्स बट ऑन ड्रीम्स, डी ऑप्शन एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी ऑप्शन एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज टॉप्ड द 2021 वर्ल्ड्स बेस्ट बैंक्स इन इंडिया लिस्ट बाय फोर्ब्स। फोर्ब्स द्वारा रिलीज की गई लिस्ट विच 2021 दे वर्ल्ड दे बेस्ट बैंक्स का खिताब किसने जितया है? ए ऑप्शन आईसीआईसीआई बैंक, बी ऑप्शन डीबीएस बैंक, सी ऑप्शन एसबीआई बैंक या डी ऑप्शन एचडीएफसी बैंक। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी ऑप्शन डीबीएस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, द मोबाइल एप्लीकेशन नमस्ते योगा डिवोटेड टू योगा हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। किस मंत्रालय द्वारा योगा ਨੂੰ डिवोट करती एप्लीकेशन नमस्ते योगा लॉन्च की गई है? ए ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, बी ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, सी ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर या डी ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने नमस्ते योगा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। वर्ल्ड योगा डे जो कि हर साल 21 जून ਨੂੰ मनाया जाता है, 2015 तो वर्ल्ड योगा डे मनाया जाता है। इस बार 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 7ਵੀਂ बार वर्ल्ड योगा डे मनाया जाएगा। योगा ਦੇ जिन्ने भी इवेंट्स हो रहे ने उन्हां दी इंफॉर्मेशन ਨੂੰ देण वास्ते नमस्ते योगा एप्लीकेशन बनाई जा रही है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा बनाई गई। क्वेश्चन नंबर 90, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। हर साल किस दिन वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है? ए ऑप्शन 10 जून, बी ऑप्शन 12 जून, सी ऑप्शन 13 जून या डी ऑप्शन 14 जून। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी ऑप्शन 14 जून। हर साल वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून ਨੂੰ मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, विच स्टेट टू इंस्टीट्यूट इट्स ओन वर्जन्स ऑफ भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड। ऐसी केड़ी स्टेट है जो अपने ही भारत रत्न अते पद्म अवार्ड्स के वर्जन्स ਨੂੰ रिलीज कर रही है, यानी कि खुद ये अवार्ड देना शुरू करेगी? ए ऑप्शन मणिपुर, बी ऑप्शन मिजोरम, सी ऑप्शन आंध्र प्रदेश या डी ऑप्शन असम।
सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी ऑप्शन असम। असम स्टेट एक जाने नू भारत रत्न और 5 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਅਸਾਮ ਭੂਸ਼ਣ 3 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ 10 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ ਦੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਅਸਾਮ ਰਤਨ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਸਾਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਸਾਮ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਐਂਡ ਅਸਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਗੀ। Next question number 92. Who has been appointed as the new Secretary General of the United Nations Conference on Trade and Development? किस पर्सन ਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ UNCTAD ਦਾ? A option Enrique Iglesias, B option Arnoldo Lopez Echandi, C option Maria Eugenia Kasser या D option Rebecca Grinspan। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है D option Rebecca Grinspan। Next question number 93. The mission and vision to study the planet Venus has been launched by which space agency? किस स्पेस एजेंसी द्वारा वीनस ग्रह की स्टडी वास्ते एनविजन मिशन लॉन्च किया जा रहा है? ए ऑप्शन नासा, बी ऑप्शन यूरोपियन स्पेस एजेंसी, सी ऑप्शन इसरो या डी ऑप्शन रोस्कोमोस। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी ऑप्शन यूरोपियन स्पेस एजेंसी। सो यूरोपियन स्पेस एजेंसी 2030 तक वीनस ग्रह की स्टडी वास्ते एक मिशन लॉन्च कर रही है जिस मिशन का नाम है एनविजन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94. Which bank has launched a new loan product named Kavach Personal Loan to provide financial assistance to customers facing economic crisis due to COVID related treatment costs? ऐसा किड़ा बैंक है जिसने कवच पर्सनल लोन प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो कि लोन देगा उन्हां पेशेंट्स ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ कोरोना ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ कोरोना पेशेंट्स ने? ए ऑप्शन HDFC बैंक, बी ऑप्शन ICICI बैंक, सी ऑप्शन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या डी ऑप्शन कैनरा बैंक। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी ऑप्शन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक नवा लोन प्रोडक्ट लेके आई है जिसका नाम है कवच पर्सनल लोन जिस दे तहत 5 ਲੱਖ रुपए तक का लोन कोई भी कोविड पेशेंट अपने वास्ते या अपनी फैमिली मैंबर वास्ते ले सकता है जिसका ब्याज 8.5% 8.5% पर एनम होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95. सूरज सिंह माथुर who has passed away recently was a well-known Indian athlete who competed in। सूरत सिंह माथुर जो कि रिसेंटली जिन्हां दा देहांत होया है वैल नोन इंडियन एथलीट ने वो किस फील्ड दे विच किस गेम दे नाल रिलेटेड ने? ए ऑप्शन 5000 मीटर्स, बी ऑप्शन पोल वॉलेट, सी ऑप्शन डिस्कस थ्रो या डी ऑप्शन मैराथन। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी ऑप्शन मैराथन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96. Ukhana Kurlosek has recently won the 2021 presidential elections of which country? उखाना कुरेलसिक ने किस देश की प्रेसिडेंटशिप जीती है? ए ऑप्शन मंगोलिया, बी ऑप्शन ओमान, सी ऑप्शन रवांडा या डी ऑप्शन इजराइल। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए ऑप्शन मंगोलिया। जो ये पर्सन है उखाना कुरेलसिक ये पहला मंगोलिया के प्राइम मिनिस्टर हुंदे सी हुण इन्हां नूं राष्ट्रपति बना दिता गया है इस देश का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97. Which country has become the first country in the world to close the rule of applying mask? देखो कोविड-19 करके कोरोना करके मास्क पहनना बहुत जरूरी सी इस नू खत्म करने वाली पहले देश का नाम की है? ए ऑप्शन मंगोलिया, बी ऑप्शन ओमान, सी ऑप्शन रवांडा या डी ऑप्शन इजराइल। सो क्वेश्चन का आंसर है डी ऑप्शन इजराइल। 15 जून तो बाद इजराइल ने अनाउंस कर दिता है कि ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵਰਲਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮਾਸਕ ਫ੍ਰੀ ਕੰਟਰੀ ਬਣੀ ਹੈ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98. बायोटेक्नोलॉजी कंपनी माइलैब अपॉइंट्स डैश एज ब्रांड एंबेसडर। बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका नाम है माइलैब इन्होंने किस पर्सन ਨੂੰ अपना ब्रांड एंबेसडर चुनिया है? ए ऑप्शन मनोज तिवारी, बी ऑप्शन सलमान खान, सी ऑप्शन शाहरुख खान
या डी ऑप्शन अक्षय कुमार। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी ऑप्शन अक्षय कुमार। माई लैब डिस्कवरी सोल्यूशन इस कंपनी का नाम है जिन्हों ने अक्षय कुमार ਨੂੰ अपना ब्रांड अंबैसडर ਮੰਨਿਆ है, सिलेक्ट किया है और ये कंपनी पुणे की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, माई लैब कंपनी हैज लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट कोविड-19 सैल्फ टेस्ट किट कोविसेल्फ। इस क्वेश्चन के विच ही आंसर आ गया। माई लैब कंपनी ने किस ऐसी केड़ी कोविड-19 सैल्फ टेस्ट किट लॉन्च की है? इस क्वेश्चन का आंसर है कोविसेल्फ, सी ऑप्शन कोविसेल्फ। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज लॉन्च्ड घर घर राशन प्रोग्राम फॉर इट्स कस्टमर। ऐसी केड़ा बैंक है जिसने अपने कस्टमर्स वास्ते घर घर राशन प्रोग्राम लॉन्च किया है? ए ऑप्शन IDFC फर्स्ट बैंक, बी ऑप्शन HDFC बैंक, सी ऑप्शन ICICI बैंक या डी ऑप्शन उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए ऑप्शन IDFC फर्स्ट बैंक। सो IDFC फर्स्ट बैंक के जिन्ने भी इंप्लॉयज ने उन्होंने घर घर राशन प्रोग्राम लॉन्च किया है। सारे के सारे इंप्लॉयज अपनी पॉकेट्स के विचों कुछ ना कुछ पैसे फंड इकट्ठा करेंगे और अपने जिन्ने भी कस्टमर्स ने लो इनकम कस्टमर्स ने उन्होंने फ्री विच राशन पहुंचाएंगे। सो ये चीज़ रिलीज की है IDFC फर्स्ट बैंक ने। सो फ्रेंड्स ये सीगे 1 जून तो लैके 15 जून तक के जिन्ने भी इंपॉर्टेंट MCQ सीगे। आई होप तुहानू मेरी वीडियो पसंद आई होएगी। नैक्सट वीडियो मैं लैके आऊँगा जिस दे विच 16 तो लैके 30 जून तक के सारे करंट अफेयर कंप्लीट करवाऊंगा। सो मेरे यूट्यूब चैनल को सबसक्राइब करो, ज़्यादा तो ज़्यादा फ्रेंड्स के नाल शेयर करो ताकि वो भी इस चीज़ का बेनिफिट लै सकन। सो थैंक यू सो मच।